जय श्री राधे। जय श्री आज राधे। आज हमारे साथ आदरणीय हेम पांडे जी हैं। बहुत अच्छे विद्वान हैं, संगीतज्ञ हैं, जिनके कंठ में साक्षात शारदे माँ का वास है। आदरणीय हेम पांडे जी, आप क्या कहेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में, और जो इतना बिखराव आ रहा है, धीरे धीरे हमारे पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है हमारा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए महाराज जी, ऐसा है, मेरा मानना ये है कि नई चीज़ों को अपनाना बुरा नहीं है, लेकिन इसमें एक जो विभ्रांति आ गई है, भ्रांति आ गई है हमारे धर्म में कि लोग नई चीज़ें तो अपना रहे हैं लेकिन पुरानी चीज़ों को छोड़ते चले जा रहे हैं। आज हमने अपने सभी रीति रिवाज छोड़ दिए हैं और नए चीज़ों को हम इतनी जल्दी आत्मसात कर ले रहे हैं, जबकि वो चीज़ होनी चाहिए लेकिन कुछ लिमिटेशन के साथ होनी चाहिए। और मंदिरों में और आप देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के उत्सवों में जो हमारे रीति रिवाज से सब में लोगों की भागीदारी कम होते जा रही है, और थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम लोग आए हैं पूनाकोट मंदिर में। यहाँ पर कई धर्मशास्त्रियों का ये सम्मेलन भी है और यहाँ पर कथा भी चल रही है पूनाकोट मंदिर में। ये लोग, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मंदिर के दर्शन के साथ ही, और ये नंदी जी बैठे हैं। अब यहाँ पर हम हमारे साथी हैं श्री अमर बोरा जी। बोरा जी, थोड़ा सा धूप हो रही, इधर आ जाइए आप। तो बोरा जी, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आज आपसे मिलने आने का खास तात्पर्य ये है कि जो हमारे ये सनातन धर्म में जो बिखराव का सा माहौल बन गया है, एक बिल्कुल बिखराव सा आने लगा है, ये किस कारण से है, क्या हो रहा है ये? पहले तो मेरा आपको राधे राधे, श्री भारत राधे। माता की जय। बिल्कुल सही बात आपने कही हमारे बड़े भाई साहब हेम पांडे जी, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा धर्म है। पूरे भारतवर्ष में, देश विदेशों में भी एक इसकी एक अलग सी पहचान है हमारी सनातन की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो लोग हैं कि पाश्चात्य संस्कृति में जा रहे हैं और हमारे धर्म की रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आना चाहता है। सबको पता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, इस प्रकार से कई प्रकार की भ्रांतियां चल रही हैं, कई प्रकार के अफवाह चल रहे हैं। तो हम लोगों को, जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे सनातनी लोग हैं, हमारे हिंदू लोग हैं, भाई बहन, छोटे बच्चे हैं, उनको भी यही चीज़ सिखानी चाहिए कि हमारा धर्म क्या है, हमारा सनातन क्या है। इसके बारे में हम जितना अगर इस पर चर्चा करेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ते रहेगा। और इसी सिलसिले में हम हमारे आदरणीय जो हमारे सनातन धर्म गुरु हैं आचार्य जी, उन्हीं से हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए आइए साथ में चलते हैं। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, कैसे हैं आप? गुरु जी, आज हमारा यहाँ पे आने का उद्देश्य एक है हाँ कि हमारे जो सनातन धर्म में और जो हमारे पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष में हाँ हाँ जो ये अनेक प्रकार की भ्रांतियां आ रही हैं, हमारे संस्कृति से लोग बिछुड़ रहे हैं, हमारी लोगों में एकता नहीं है, हीन भावनाएं आ रही हैं। हाँ हाँ व्यक्ति विशेष तो मेरा ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप करूं, लेकिन हमें ऐसे देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? आप कुछ इस हमारी संस्कृति सनातन के बारे में अपने शब्दों में व्याख्यान कर दीजिए। बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों का जो अपनी भारतीय संस्कृति की चिंता है आप लोगों को, ये नहीं तो ये आजकल बहुत कम देखने को मिल रहा है। लोग दुनियादारी की चिंता में बहुत लगे हैं और एक प्रकार से जिसको पाशविक प्रवृत्ति कहा जाता है, केवल अपने पेट भरने तक सीमित है। जैसे पशु पक्षी अपने पेट की चिंता में रहते हैं, ऐसे ही हमारे भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के बहुत सारे लोग ऐसा करने लगे हैं। हालांकि सब लोग नहीं हैं, कुछ लोग आप जैसे लोग भी हैं जो आप लोगों की तरह चिंता कर रहे हैं और अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा और इसका सब जगह पूरी दुनिया में इसका जैसे पहले प्रभाव था आज भी वो बना रहे। जिस भारतीय संस्कृति के कारण हमारे देश को विश्वगुरु कहा गया, वो भारतीय संस्कृति हमारी बरकरार रहनी चाहिए। और यहाँ के हर नागरिक का, चाहे वो किसी मजहब पंथ का हो, और भी जितने पंथ मजहब चलते हैं आज के समय में, उन सब का कर्तव्य बनता है कि वो भारतीय संस्कृति की रक्षा करें, उसके बाद अपने पंथ मजहब को देखें। जी जी, बिल्कुल। सबका धर्म पहला यही बनता है। और हमारे देश में
सभी मजहब पंथों में भारतीय संस्कृति के सच्चे भक्त हुए हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए हर मजहब वाले को, हर पंथ वाले को। और सनातन संस्कृति वालों को तो फिर करना ही करना है। इसके अलावा अन्य लोग भी उस पर जुड़ने चाहिए। अच्छा महाराज जी, सबका फर्ज बनता है। मेरा थोड़ा सा एक सवाल ये है कि हमारी भारतीय संस्कृति थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि कई प्रकार के आज के जो तथाकथित पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं और स्वघोषित गुरु लोग हैं, क्योंकि आदमी अपने आप में ही गुरु की उपाधि धारण करके चल रहा है, तो ये लोग कई प्रकार की विभ्रांतियां, मतलब धार्मिक रीति रिवाजों में भी कई प्रकार के मिलावट इन्होंने शामिल कर दी हैं। तो ये मतलब नवीनता के नाम पर जो है वो धार्मिक रीतियों से खिलवाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ कर दे रहे हैं। तो ये सही है या गलत है? ये बहुत गलत है। मतलब हर किसी व्यक्ति को केवल सनातन संस्कृति को उजागर करने के लिए एक आपसी सामंजस्य बनाना चाहिए। पूरे समाज में सामंजस्य होना चाहिए। जो भी हमारे सनातन के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, हर मंडप को बनाने के लिए 4 खंभे बनाने पड़ते हैं, तब वो मंडप खड़ा होता है और उसकी छाया सबके ऊपर होती है। तो इसी प्रकार हमारे समाज में कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि एक स्तंभ के द्वारा, 4 खंभों के द्वारा हमारे 4 वर्ण चलते हैं। वो अपने अपनी जगह पर खड़े रह करके सनातन की रक्षा करते हैं, भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। और छोटे मोटे सांसारिक स्वार्थ के लिए हमको धर्म का त्याग नहीं करना है, क्योंकि धर्म हमारे साथ चलेगा और ये दुनियादारी की शान नहीं चलेगी। नहीं तो आजकल हो क्या रहा है, जो हमारे जिनको आजकल ये राजनीति वालों ने दलित संज्ञा नाम दे रखा है, दलित नाम दे रखा है ना, दलित और अनुसूचित जाति आदि बहुत सारी जातियां सरकारों ने बना दी हैं, आजकल के नेताओं ने बना दी हैं। तो ये हमारे समाज में ये कोई जातियों का ऐसा कुछ नहीं है। सब जातियों में सनातन के संस्कार हैं और सब लोग सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। हाँ बिल्कुल है। उसकी हमारी जो मूल प्रकृति है वो तो सनातनी ही है, सनातन संस्कृति है। तो महाराज जी मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि जैसे नवीनता के नाम पे जो क्या कहते हैं उसको, धर्माचरण में कुछ बदलाव कर दिए हैं। हाँ, जैसे जो आप कह रहे हैं इस प्रश्न का मैं इस पर आ रहा हूँ। जैसे प्रश्न को मैं बताऊंगा जो आपने अभी पूछा ना, कि ये मतलब लोग कुछ मनमानी कर जैसे मनमानी के तौर पे मैं बताऊं आपको, पहले से जब हम हाँ। छोटे थे तो नवरात्रि में केवल माँ का ध्यान होता था। माँ का आज के टाइम में क्या हो रहा है, नवरात्रि में 9 दिन तक तो माँ का ध्यान हो रहा है, 10वीं के दिन वो कह रहे हैं कि शादी ब्याह कर लो। पहले से तो ऐसा नहीं चलता था। बिल्कुल आप काफी पुराने हैं, तो ये बताइए कि ये धार्मिक दृष्टि से सही है, गलत है, क्या है? बहुत गलत है। ये मनमानी हुई, फिर मनमानी नहीं करनी चाहिए। हमने अपने पूर्वाचार्यों के पद चिन्ह पर चलना चाहिए। जी जी, जो हमारे पूर्वाचार्य हैं, विद्वान लोग हैं, उनका मानना चाहिए। अपनी मनमानी हमने नहीं करनी है कि हम कुछ नया आर्ट बना दें, हम नया कुछ दिखा दें, अपना जलवा वाली भावना नहीं होनी चाहिए। जी जी, हमने तो सनातन के लिए समर्पित होना है, अपना जलवा क्या दिखाना है। जी बिल्कुल सही बात। भगवान होता है वो जलवा थोड़ी दिखाता है। सही बात, सही वो बात। तो स्वयं ही मतलब देखा जाता है कि हाँ भाई ये सच्चे भाव से लगा है। जी जी, जैसे आप लोगों के मन में चिंता है कि ये सनातन में विकृति आ रही है, बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो इसका सुधार होना चाहिए। इसके लिए सत्संग होना चाहिए, कुछ ऐसा साधन अपनाना चाहिए जिससे कि ये जो सुधार है, ये बिगाड़ है, जो इसका सुधार हो। तो उस सुधार की चिंता में आप कर रहे हैं, कोई अपना जलवा दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। कोई आप सनातन की रक्षा की भावना से ये चिंता कर रहे हैं। जी अमर जी, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। जी गुरुजी, मैं यही कहूँगा कि जो हमारे अभी कई प्रकार की वो चल रही हैं, जैसे हमारा अयोध्या का मामला चल रहा था, क्योंकि वो सनातन है हमारा, क्योंकि भारतवर्ष में हम लोग भारतवर्ष में है, तो भारतवर्ष में के जो सनातन धर्म के लिए इतनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है हमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना भी यही है कि ये हमारे लिए, मतलब हम सनातनियों के लिए एक विशेष तौर पे, मतलब ये समझ लीजिए कि हमारे राष्ट्र प्रमुख तक के लिए एक मतलब विशेष चिंतनीय विषय है कि हमें सनातनी होते हुए भी अपने ही देश में इतने मुकदमे लड़ने पड़ रहे हैं अपनी ही चीजों को हासिल करने के लिए। ये दुर्भाग्य इसलिए है कि यहाँ के जो वास्तविक नागरिक नहीं है, तथाकथित नागरिक हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं, हर पंथ मजहब में सच्चे भारतीय नागरिक भी हैं जो भारतीय संस्कृति का हृदय से सम्मान करते हैं। जी बिल्कुल। जैसे यहाँ पर रहीम रसखान सभी हुए। जी बिल्कुल। उन्होंने अपना नाम थोड़ी बदला। जी। रसखान महाराज कितने कृष्ण भक्त हुए। जी। तो हम उनसे कोई हमारा ऐसे ही जैसे रसखान जी से प्रेम है, ऐसे ही सभी पंथ वालों से प्रेम है, अगर उनके भारतीय संस्कार हैं। जी बिल्कुल। अब जिस देश में वैसे भी पंथ मजहबों की किताबों में भी लिखा रहता है कि जिस मजहब में रहो, जिस देश में रहो, उस देश की संस्कृति से सबसे प्यार करना, स्नेह करना, ये पहला धर्म बनता है। लेकिन वो उसका पालन करने वाले उनके पंथ में बहुत कम लोग होते हैं।
जो उनकी किताबों में भी लिखा है। किताबों में ऐसा नहीं लिखा है कि देश को अपना कब्जा कर लो, ये कर लो, इस प्रकार का भाव नहीं लिखा होगा किताबों में। हमें भी ये विश्वास है भाई, जब धार्मिक किताब है तो उसमें ऐसा क्यों लिखा जाएगा। हाँ, धर्म में अधर्म की बातें नहीं होती फिर है। उसमें धार्मिक किताब ही कैसे हो गई, वो जब कब्जा वाली बात हो गई, जहाँ जी जी जी। भारत माता कहा जाता है। तो कुछ लोग तथाकथित भारतीय नागरिक ऐसे भी हैं कुछ मजहब पंथों में जो भारत माता की जय कहने में भी संकोच करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। भारत माता की जय नहीं कहते, वो भारत को माता नहीं मानते। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये इस प्रकार का गलत भाव रखना, ये फिर ये हमारा अधिकार नहीं बनता है। अगर हमारा ऐसा गंदा भाव है तो हम उस देश के नागरिक नहीं बन सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमारा मतलब सच्चा स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जिस भूमि को राम और कृष्ण ने भी अपनी माता कहा है, माना, उसको भी माता मानने में कई लोगों को परेशानी है, परेशानी है। गलत है ये चीज। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमारा काशी विश्वनाथ का